वैश्विक शांति पर खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन में 81 दिनों से युद्ध जारी है और दूसरी ओर रूस ने अब फिनलैंड और ब्रिटेन को खुली धमकी दे दी है। रूस ने कहा है कि सिर्फ 200 सेकंड्स में ब्रिटेन को बर्बाद करेंगे। इतना ही नहीं, रूस ने फिनलैंड को तो सिर्फ 10 से 20 सेकंड्स में ही तबाह करने की वार्निंग दी है। रूस आग बबूला इसलिए है क्योंकि फिनलैंड किसी भी कीमत पर नेटो में शामिल होने के लिए तैयार है। फिनलैंड को अमेरिका और ब्रिटेन खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यही नेटो वाली हसरत यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी है हम सब जानते हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना कोहराम मचा रही है, मिलिट्री बेस पर लगातार हमला कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर फिनलैंड ये रिस्क ले रहा है तो दुनिया में विध्वंस तय माना जा रहा है। बेहिसाब अग्निबाणों की बारूदी बौछार से जारी ये तबाही सिर्फ ट्रेलर है। तहस नहस हो चुके यूक्रेन का ये भयावह दृश्य प्रेसिडेंट पुतिन के क्रोध के प्रकोप की सिर्फ एक झांकी है। इससे कहीं ज्यादा विध्वंस, इससे कहीं ज्यादा विनाशक और इससे कहीं ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलों से बर्बादी की कहानी लिखे जाने की भविष्यवाणी की जा रही है। यूक्रेन से ज्यादा ब्रिटेन में रूसी मार्का विनाश की आशंका आकार ले चुकी है। फिनलैंड पर प्रचंड प्रहार की आहट सुनाई पड़ रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के लेफ्टिनेंट ने फिनलैंड और ब्रिटेन दोनों के इरादों के साथ साथ उनकी बुनियादों को ध्वस्त करने की चेतावनी जारी कर दी। ये हैं अलेक्सी ज़ुरावलेव, जो ड्यूमा की रक्षा समिति के डिप्टी चेयरमैन और प्रेसिडेंट पुतिन के लेफ्टिनेंट हैं। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो वाली हसरत के बीच अलेक्सी ज़ुरावलेव ने सख्त लहजे में दोनों को तबाह करने की वार्निंग की। उन्होंने कहा है कि अगर फिनलैंड इस खेमे में शामिल होना चाहता है तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल वैध है, इस देश के अस्तित्व पर सवाल उठाना। नेटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। अगर अमेरिका हमारे देश को धमकी देता है तो हमारे पास आपके लिए सरमट है। अगर आप रूस के अस्तित्व को मिटाने की सोचेंगे तो आप राख हो जाएंगे। प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी ने जिस सरमट मिसाइल के दम पर ब्रिटेन और फिनलैंड को तबाह करने की वार्निंग दी है, उसकी मारक क्षमता के बारे में विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि नेटो के सदस्य बनने के लिए बेचैन फिनलैंड पर रूस की नजर टेढ़ी हो चुकी है। जैसे ही फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की दृढ़ता दोहराई, वैसे ही मॉस्को ने बिजली काट दी। फिनलैंड अपनी जरूरत की 10% बिजली रूस से खरीदता है। अब रूस ने दोस्त से दुश्मन बने फिनलैंड को बिजली देना बंद कर दिया है। करीब 55 लाख की आबादी वाले फिनलैंड को अंधेरे की ओर धकेलकर पुतिन के करीबी ने फिनलैंड को तहस नहस करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि फिनलैंड को रूस का आभारी होना चाहिए। आज वो एक देश के रूप में मौजूद है। फिनलैंड की सीमा पर रूस रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेगा। ये किंजल क्लास मिसाइलें होंगी जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड तक पहुंच सकती। उन्होंने कहा कि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर अपने सैन्य बलों को व्यापक रूप से मजबूत करेगा। रूस के इस अफसर ने फिनलैंड के अंदर नेटो वाली ख्वाहिश जगाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया है। अब सवाल है कि रूस को क्यों लग रहा है कि फिनलैंड की नेटो वाली हसरत के पीछे ब्रिटेन है। तो सुनिए। 11 अप्रैल को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फिनलैंड की यात्रा की। इसके बाद ब्रिटेन और फिनलैंड के बीच एक अहम सैन्य समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक हमले की स्थिति में ब्रिटेन फिनलैंड की मदद करेगा। युद्ध हुआ तो ब्रिटेन स्वीडन और फिनलैंड की सैन्य मदद करेगी। संकट की हर स्थिति में ब्रिटेन का साथ स्वीडन और फिनलैंड भी देंगे। फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने से पहले उनकी सुरक्षा की गारंटी ब्रिटेन से मिलते ही रूस बेहद खफा है। यही वजह है कि फिनलैंड के साथ साथ ब्रिटेन को भी नाश करने की चेतावनी दे रहा है। पुतिन के करीबी अफसर ने कहा है कि सर्बिया में बैठकर एक सरमट से हमला कर सकते हैं जो ब्रिटेन तक भी जा सकती है। अगर हम
कैलिनिनग्राद से हमला करते हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल को पहुंचने में 200 सेकंड लगेंगे। जाहिर है ये ब्रिटेन को रूस की अब तक की सबसे बड़ी एटमी धमकी है। अब जरा समझिए कि जिस सरमट मिसाइल के दम पर रूस ब्रिटेन को तबाह करने की वार्निंग दे रहा है उसकी ताकत क्या है। रूस की सरमट मिसाइल का वजन 208 मीट्रिक टन है। ये मिसाइल 35 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास की है। करीब 18,000 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया के हर कोने को तबाह कर सकती है। मिसाइल के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहले में लॉन्च इंजन है जिससे मिसाइल उड़ान भरती है। दूसरे हिस्से में फ्यूल होता है जो मिसाइल को आगे बढ़ाता है। सबसे टॉप में 15 परमाणु बम फिट किए जा सकते हैं जिनमें से हर एक बम का वजन 550 किलो टन तक हो सकता है। दुश्मन संहारक मिसाइल की मारक क्षमता को जापान पर गिरे पहले एटमी बम की विध्वंसक तीव्रता से तुलना कर समझिए। जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम सिर्फ 15 किलो टन का था जिसने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। वहीं पुतिन की ये मिसाइल 550 किलो के 15 परमाणु बम ले जा सकती है। खुद प्रेसिडेंट पुतिन को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि ये कितनी तबाही मचा सकती है। सरमट बेहद ताकतवर हथियार है। इसकी तकनीक और मारक क्षमता इतनी है जिसके सामने कोई पहुंच भी नहीं सकता है। इस मिसाइल को कोई नहीं रोक सकता। अब जरा जानिए कि जिस सरमट की बदौलत रूस सिर्फ 200 सेकंड्स में ब्रिटेन को ध्वस्त करने की धमकी दे रहा है वो किस तरह एटमी सुनामी ला सकती है, किस तरह अपने टारगेट को खाक कर सकती है। लॉन्च होने के बाद मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले लॉन्चिंग इंजन अलग हो जाता है जिसके बाद फ्यूल इंजन मिसाइल को आगे बढ़ाता है। टारगेट पर पहुंचने के बाद फ्यूल टैंक अलग हो जाता है। न्यूक्लियर कैप हटती है और एक साथ 15 परमाणु बम टारगेट पर गिराए जा सकते हैं। कैलिनिनग्राद से लंदन की दूरी महज 1800 किलोमीटर के करीब है, जबकि सरमट मिसाइल की रेंज उससे 100 गुना ज्यादा मतलब 18,000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल समूचे ब्रिटेन को तहस नहस कर सकती है। परमाणु बमों की बौछार से ऐसी त्रासदी ला सकती है जिसका खामियाजा कई पुश्तों को भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि सरमट का डर दिखाकर रूस फिनलैंड को नाटो वाली हसरत छोड़ने के लिए कह रहा है। ब्रिटेन को फिनलैंड का समर्थन करने से रोक रहा है, लेकिन फिनलैंड भी नाटो का सदस्य बनने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन उसका समर्थन कर रहा है और दोनों को रूस की वार्निंग से विश्व शांति पर सबसे बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।